जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव हो गया था हमारा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव पढ़ेंगे। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव। पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया था, टेंस कंप्लीट हो गया था, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया था पिछली वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो देख लीजिए फर्स्ट वीडियो, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। ग्रामर बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंस इधर डालिए। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य, इसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या बताया कि निगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव में क्या था? उसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। जैसे नकारात्मक यानी नकारात्मक से आपको क्या समझ में आ रहा है? किसी चीज को, किसी काम को नकारा जाता है, ठीक है। जैसे मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, ये सब क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। अगर आपको शब्द में नहीं शब्द मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये निगेटिव है। क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है। नोट कर लीजिए इसको। फिर देखिए निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। पहले निगेटिव ने दोनों समझेंगे हम, निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों का समझेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले डालिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्या बताया था हमने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और समझिए, वर्ब को एक्शन भी कहते हैं। एक्शन, ठीक है। वर्ब क्या होता है हमारा? एक्शन भी हो सकता है, चाहे वर्ब कहें या एक्शन कहें, दोनों एक ही होता है। क्योंकि वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। एक्शन का मतलब होता है किसी काम को करना, यानी जैसे जाता, पढ़ता, खेलता, खाता, रोता, सोता, ये सब क्या है? वर्ब है। अब ये क्या कर रहा है? जाता है, तो ये क्या है? एक एक्शन।
जाना क्या होता है? एक्शन। ये सब क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। एक्शन ये भी कर रहा है, एक्शन। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन होता है। फिर देखिए निगेटिव, देखिए अफर्मेटिव हो गया निगेटिव। निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस रूल। रूल, ओके। नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए क्या होता है इसमें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझिए, इसमें क्या था? अफर्मेटिव एस या ई एस का यूज था, और एस या ई एस के स्थान पे इस पे किसका यूज है? डू डज नॉट का यूज है। अब देखिए, जैसे हम प्लूरल समझिए, प्लूरल, प्लूरल और सिंगुलर। सिंगुलर, प्लूरल भी डू है और सिंगुलर भी डू है। अब हमने क्या बताया था कि बहुवचन, बहुवचन आई वी यू दे, आई बी यू दे, इसके साथ एस या एस का यूज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे प्लूरल में डू लिखा, एक सिंगुलर में डू लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद देख ली, सिंगुलर में हमने क्या बताया था कि इसमें ई एस का यूज होता है, एस या ई एस का यूज होता है। तो यहाँ डू क्या बन गया? डू हमारा डज बन गया, डज बन गया। और डू बहुवचन था, प्लूरल था, इसलिए ये डू का डू ही रह गया। तो आप समझ लीजिए कि एस हमारा यहां हटके किस में लग गया? डज हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ये हमारा हो गया निगेटिव का एग्जाम रूल। किसका हो गया? निगेटिव का हो गया। अब देखिए एक बात और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा वीडियो। समझ में आया? इसमें एस और ई एस का यूज कहाँ हुआ? ई एस का यूज इसमें हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि अगर सी एच, एस सी एच, वो, एक्स, जेड, यस, अगर ये 6 हैं, अगर ये 6 हैं तो किसका यूज होगा? ई एस का यूज होगा, ई एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या है? वो, और वो यहाँ है, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है? ई एस का यूज हुआ है। ऐसे अगर ये भी होता तो इसमें भी ई एस का यूज होता। अब ऐसा तो है नहीं कि डू है तो एस का यूज करेंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा। इसमें ई एस का ही यूज होगा। लेकिन ये क्या है? एक बहुवचन है, प्लूरल है, और ये सिंगुलर है, इसलिए हमने इसमें ई एस का यूज कर दिया, इसलिए डू क्या बन गया? डज बन गया। अब ये हो गया सिंगुलर और ये होगा प्लूरल। इसका यूज सिंगुलर के लिए होगा, इसका यूज प्लूरल के लिए होगा। आई बात समझ में? अब देखिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा दो हो सकता है। पहली बात तो सब्जेक्ट को हमने क्या बताया था? सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला। जैसे क्या है? अशोक, अशोक जाता है, तो अशोक क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट अशोक हो गया, कर्ता हो गया। और ये क्या है? जाता है, यानी एक्शन कर रहा है, यानी एक्शन यानी वर्ब हो गया, वर्ब यानी क्रिया। समझ में आया? अब देखिए, आई बात समझ में? फिर देखिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा दो हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है।
प्रोनाउन हो सकता है। और एक बात समझिए, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, ये भी समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब आइए समझते हैं, पहले सब्जेक्ट को समझते हैं हम अच्छे से। आपके मन में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा ग्रामर पढ़ने के बाद, सिर्फ ध्यान से पढ़ना, एक एक पॉइंट हम आपको कोई बताएगा नहीं। सब्जेक्ट, 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 कर्ता, कर्ता मतलब काम करने, काम करने वाला, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। फिर देखिए, सब्जेक्ट हमने क्या बताया, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है यानी एक वचन, एक वचन। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो सकता है, बहुवचन। ठीक है। सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, नाउन यानी संज्ञा, और सब्जेक्ट हमारा सर्वनाम हो गया। ठीक है। इसके बाद अब हम सिर्फ पढ़ेंगे नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ लिया था और आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है या आप नहीं देखे हैं तो पहला वाला वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा क्लियर कर दिया था अपना सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। अब देखिए, हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन, नाउन यानी इसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा। ये नाउन इज द नेम, नेम, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस, प्लेस और थिंग्स, थिंग्स। ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब होता है लोग, प्लेस मतलब होता है स्थान, थिंग्स मतलब होता है वस्तु। क्या कह रहा है कि नाउन कौन कौन से हैं? लोग। अब लोग क्या हो गया? नाउन हो गया। चलो, रमेश, घनश्याम, श्याम, ये हमारा क्या है? ये टू जेड जितना भी नाम है सब क्या है? नाउन है। स्थान, अब स्थान, प्लेस, स्थान जो जैसे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, जितने भी स्थान हैं, जितने भी प्लेस हैं, ये सब क्या हो गया? नाउन हो गया। थिंग्स, वस्तु, वस्तु मतलब सामान। ये टू जेड कोई भी सामान हो, किताब, कलम, ये सब क्या हो गया? नाउन हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया में जिसका भी नाम है वो क्या है? नाउन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या होता है। ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए। संज्ञा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। शॉर्ट में देख लीजिए। ठीक है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी जितने भी नाम है सब क्या है? संज्ञा है। ये हो गया हमारा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल क्या क्या है?
रवि, श्याम, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, किताब, कलम, कलम, स्याही, ये सब हमारा संज्ञा है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया रवि, श्याम, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, किताब, कलम, स्याही। ओके, अब देखिए संज्ञा आपको समझ में आ गया। अब प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन, प्रो नाउन यानी सर्व नाम, सर्वनाम। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं ये देखेंगे, तो इसका पहले डिफिनेशन, DEFINETION, डिफिनेशन। देखिए डिफिनेशन क्या है इसका। ये प्रोनाउन इज वर्ड used in place of noun। ठीक है, ये हमारा डिफिनेशन होगा किसका, सर्वनाम का ही। सर्वनाम यानी प्रोनाउन का। ये प्रोनाउन इज वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी में देख लीजिए। सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन का डिफिनेशन, ये प्रोनाउन इज वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ये हो गया। फिर हिंदी में इसका परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम कहते हैं, नोट कर लीजिए। ये देखिए नाउन संज्ञा, प्लेस स्थान, यूज्ड प्रयोग, वर्ड शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन सा है इसका। सर्वनाम का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या है, ही, सी, नेम, ही, सी, यू, वी, दे, हिज, योर, हिम, आई, इट और ETC इत्यादि। ये सब क्या है, प्रोनाउन के। ये सब क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है। टेंस में किसके स्थान पर यूज किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया। सब्जेक्ट हमारा दो हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा दो तरीके से हो सकता है, एक नाउन हो सकता है और एक प्रोनाउन हो सकता है। आई बात समझ में, प्रोनाउन हो सकता है। हमने आपको दोनों क्लियर कर दिया है। अब आइए देखते हैं
अब अपने टेंस पर चलते हैं। अब देखिए, नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज हम कैसे कहते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपको बता दिया है कि हाँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर यूज कर सकते हैं क्या, प्रोनाउन। अब जैसे राम, ये हमारा नाउन हो गया, और राम यानी इसका ही लिखेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। जैसे सीता, सीता है ये, यहाँ पे सी लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। फिर घनश्याम, ये क्या हो गया, घनश्याम हो गया, और इसको हम ई लिख देंगे तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। अरे संज्ञा के स्थान पर ही तो इसका यूज होता है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन हो गया। ये नाउन हमारा राम हो गया, प्रोनाउन हमारा ही हो गया, सी हो गया, नेम हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब देखिए, निगेटिव सेंटेंस का क्या समझते हैं, रूल समझते हैं। रूल, रूल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए, जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा, यानी एक वचन, एक वचन। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर रहेगा यानी एक वचन रहेगा तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, डज। एक वचन के लिए किसका प्रयोग होगा, डज का। अब देखिए, जैसे सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही, सी, नेम, इट। नेम मतलब ए टू जेड कोई भी नाम हो गया, समझ में आ गया। अगर ये मिल जाएंगे टेंस में आपको, ही, सी, नेम, इट अगर मिल जाएंगे तो आप समझ लेना कि इसमें डज का प्रयोग होगा। किसका यूज करेंगे हम, डज का यूज करेंगे। फिर अगर सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन, बहुवचन है तो इसके लिए डू का यूज करेंगे, डू का यूज होगा, डू का यूज होगा। प्लूरल आई, वी, यू, दे, अगर ये मिल जाएंगे तो इसमें किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, मैं पतंग नहीं उड़ाता हूं, मैं पतंग नहीं उड़ाता हूं। दूसरा, सीता पतंग नहीं उड़ाती है। अब देखिए, अब हमें पता करना है, इसमें नहीं लगा है यानी ये निगेटिव है, निगेटिव है। अब देखिए, इसमें ता है यानी प्रेजेंट का है, यानी हमारा टेंस किसका है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है ये, निगेटिव। ये देखिए, इसमें भी नहीं का यूज हुआ है और यानी ताती है, यानी ये भी प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है।
आई बात समझ में? अब देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट आई। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, डू या डज का। अब हमें नहीं मालूम है किसका यूज करना है, डू का यूज करना है या डज का यूज करना है। तो सबसे पहले हम रूल वो समझेंगे, मेथड इसका देखेंगे। हमने क्या बताया था, अगर प्लूरल यानी बहुवचन आई वी यू और दे ये है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, आई, यानी ये क्या है, बहुवचन। इसके साथ किसका यूज होगा, डू का यूज होगा। तो आई डू, फिर क्या है, नोट रहेगा, ओके नोट। फिर सब्जेक्ट हो गया, डू या डज में किसी एक हो गया। फिर क्या कह रहा है, नोट, नोट का यूज करेंगे, आई डू नॉट। फिर वर्ब हमारा क्या है, उड़ाता, उड़ाता का क्या होगा, फ्लाई। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग, क्या उड़ा रहा है, पतंग, आई डू नॉट फ्लाई काइट। ये हो गया, नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता है, तो सीता पहले लिखेंगे। अब सीता क्या है पता करेंगे कि प्लूरल है या सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हमने क्या बताया था, ही सी नेम, नेम ये सब क्या है, सिंगुलर है। और इसमें डज का यूज होगा, डज का प्रयोग होगा। तो नेम हमने क्या बोला था, ये टू जेड चाहे जो भी नेम हो तो सब किस में आता है, सिंगुलर में आता है। तो इसमें डज का यूज होगा। तो सीता डज नॉट फ्लाई काइट। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए तीसरा एग्जांपल हम समझते हैं। तीसरा, तुम लोग मंदिर नहीं जाते हो, तुम लोग मंदिर नहीं जाते हो। चौथा एग्जांपल देखते हैं। पिताजी मंदिर नहीं जाते हैं। अब देखिए तुम लोग, यू पीपुल, यू पीपुल। अब देखिए यहाँ पे लोग हैं यानी एक से ज्यादा जो रहते हैं, एक से ज्यादा आदमी को क्या कहते हैं, लोग कहते हैं। तो यानी ये क्या है, बहुवचन है। तो इसमें किसका यूज होगा, डू का। यू पीपुल, यू पीपुल डू नॉट गो टू टेम्पल। आई बात समझ में, यू पीपुल डू नॉट गो टू टेम्पल, ये हमारा हो गया। पिताजी मंदिर नहीं जाते हैं,
अब पिताजी, पिताजी तो एक वचन है क्योंकि पिताजी एक वचन है, ये हमारा क्या है, एक वचन है पिताजी। तो माय फादर डज नॉट गो टू टेम्पल। माय फादर डज नॉट गो टू टेम्पल। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। कल हम पढ़ेंगे हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया, अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव में हमने आपको सब कुछ बता दिया है, एकदम बारीकी से सब कुछ बताया है। फिर निगेटिव हो गया हमारा कंप्लीट, निगेटिव कंप्लीट हो गया। इधर टेंस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, टेंस कंप्लीट हो गया, अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया, निगेटिव कंप्लीट हो गया। कल इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, इंट्रोगेटिव। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा कमेंट करना मत भूलना।